मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे अपना घर एकदम चमचमाता हुआ चाहिए। मैं आऊँ तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि बहू मेरी कमर में तकलीफ थी, भाभी मैं पढ़ाई कर रही थी। और आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सब एकदम साफ सुथरी चमकती हुई होनी चाहिए। आप लोगों को मेरे घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां तो नहीं मिलने वाली। भाभी माँ आप फिक्र मत करें, जब आप आएंगी गार्डन आपको बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा। पिंकी तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा, आजकल तुम बहुत ज्यादा काम चोरी करने लगी हो। जब मैं पूछती हूँ ये काम क्यों नहीं किया तो फौरन बोलती हूँ भाभी मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई वढ़ाई सब बाद में, पहले काम बाद में पढ़ाई। सासू माँ जाके किचन में डिनर की तैयारी कीजिए। आज मेरी फ्रेंड्स आ रही है डिनर में, पता है ना मैंने वो क्या क्या बनाने को बोला है। तू अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता, तेरी पत्नी ने हम सबको नौकर बना के रख दिया। तूने कहा था माँ शहर आ जाओ आराम करवाऊंगा, मैंने ऐसी जगह शादी की कि तुम राज करोगी राज। पहले पता होता कि बहू हमें नौकर बना के रखने वाली तो मैं कभी गांव छोड़ के शहर ना आती। तू तो बन ही चुका है जोरू का गुलाम, हमें तो मत बना अपना नौकर। जाके बात कर अपनी पत्नी से, अब मैं और काम नहीं करूंगी। इतना काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जितना बहू मुझसे करवा रही है। सोचती भी नहीं है कि मैं बुढ़ी हूँ, मेरी कमर में तकलीफ है, मेरी हड्डियां दुखती है, बस जो कह देती है उसको वो चाहिए। वरना दो दो दिन खाना नहीं देती तेरी पत्नी और तू कुछ नहीं बोलता अपनी पत्नी को। अब ये नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी बहन पिंकी को नौकर बना के रख दिया, वो बेचारी बच्ची है, स्कूल जाने की उम्र है। उसको कहती है पहले काम काज कर फिर पढ़ाई करना, वो बेचारी कहती है माँ वापस चलो गाँव। और तेरी पत्नी हमें गाँव वापस जाने नहीं देती। बहू ने मुझसे बोला अगर गाँव जाने के लिए सोचा भी ना तो तेरे बेटे को जेल में बंद करवा दूंगी झूठे इल्जाम लगा के। तेरे बारे में सोच के मुझे यहाँ रुकना पड़ा, लेकिन मैं अब और ज्यादा नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करूंगी। बेटा राम कब तक मूर्ति बन के यूं ही खड़ा रहेगा, अपने लिए कब स्टेप उठाएगा। अपने लिए आवाज उठानी होगी तुझे, तेरी बीवी तुझे यूं ही नौकर बना के रखेगी और साथ साथ हमें भी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही, पर मैं क्या करूं। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो पूजा मुझे झाड़ू से मारती है, बेलन से मारती है। मैंने पूजा से शादी क्यों की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूजा शादी के बाद इतना बदल जाएगी। पहले तो कहती थी राम जी आप मेरी दुनिया है, आप मेरे भगवान हैं, पर उसने तो मेरा सत्यानाश करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे घर के काम मुझसे, माँ से और पिंकी से करवाती है, खुद किटी पार्टियां करती हुई फिरती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं अपने लिए भी आवाज उठाऊंगा, अपनी माँ और बहन दोनों के लिए आवाज उठाऊंगा। आज पूजा को आने दो, पूजा को कह दूंगा अगर मेरे साथ रहना है तो तमीज के साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के वापस जा रहा हूँ गाँव। पूजा को अपनी दौलत पे बहुत गुरूर है ना, पर मैं भी कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कमा सकता हूँ, अपनी माँ का और बहन का खर्चा उठा सकता हूँ। अब मैं और नौकर बन के नहीं रहूंगा। शादी के बाद तो मेरा ऐसा हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पूजा हम सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है, कोई बात बोलो तो बहुत मारती है, खाना नहीं देती है। उसके आने का टाइम भी होने वाला है। ये क्या, मैं जैसा घर छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। सासू माँ आपने खाना भी रेडी नहीं किया। मैंने आपसे कहा था मेरी फ्रेंड्स डिनर पे आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग कल की डोज भूल गए। जाइए जल्दी से और काम खत्म कीजिए। और मैं आप लोग को बताना भूल गई हूँ कि मेरी दीदी आ रही है, उनके सामने तमीज से पेश आइएगा। और ये पिंकी की बच्ची कहाँ मर गई है, नजर क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा है मुझे बिल्कुल भी घर में डस्ट नजर नहीं आई है, तो आप सासू माँ जाके झाड़ू पोछा लगाइए और डस्टिंग कीजिए। पिंकी की बच्ची से बोलिए कि मेरे कपड़े प्रेस करे और आप जाके कार को अच्छे से पार्क कर दीजिए। दीदी आए तो उनकी पेरेंट्स से मेरी BMW पे पढ़नी चाहिए, दीदी को पता चलना चाहिए मैंने BMW खरीद ली है। अब मैं पार्लर जा रही हूँ, जब मैं पार्लर से वापस आऊँ तो मुझे अपना घर एकदम चमचमाता हुआ चाहिए और खाना भी रेडी चाहिए। अक्लमंद तो आप लोग हैं, जानते ना आपके साथ क्या करूंगी। पूजा आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने तुम्हारी ये अपब्रिंगिंग की है, तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। जब मैं आई तो मैंने देखा तुम अपनी सास के साथ कितने बुरे तरीके से पेश आ रही थी। और भला कौन पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके से पेश आती है। तुमने अपने पति को नौकर बना के रखा हुआ है। ये देख के मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई पूजा। तुम्हारे सर पे जो दौलत का गुरूर है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। दौलत आज है कल नहीं, पर परिवार बहुत नसीब से मिलते हैं पूजा। और तुम्हारा पति और उसके घर वाले कितने शरीफ लोग हैं। अगर तुमने इनको खो दिया ना तुम जिंदगी भर पछताओगी। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, कदर करें इन लोगों की। ये लोग शरीफ लोग हैं इसलिए तुम्हारी बातें मान रहे हैं। ये मत समझो ये लोग मजबूर हैं। ये लोग चाहें तो कल ही तुम्हें छोड़ के अपने गांव जा सकते हैं, फिर अकेले क्या करोगी इतने बड़े घर में रह के। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जाके इन लोगों से माफी मांगो। मैंने कभी नहीं सोचा था पूजा कि तुम्हें अपने घर पे इतना गुरूर होगा, वो भी मम्मी पापा का बनाया हुआ है। तुम्हारा इसमें क्या है, तुमने कौन सा खुद कमा के घर बनाया है। ये तो मम्मी पापा ने हमें विरासत में दिया था, इसमें हम दोनों का हिस्सा है पूजा। ये तुम्हारा अकेले का नहीं है। वो तो मैं लंदन में रहती इसलिए तुम यहाँ अकेले ऐश कर रही हो। सासू माँ आप सब मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं कभी आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, मिसबिहेव नहीं करूंगी। कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। अपने घर में काम करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। जब इंसान घर में रहता है तो साफ सफाई तो करता है ना बेटा, तुम्हें दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है।
बस बहू तुमसे एक ही बात कहूंगी कि हम एक परिवार हैं, हमें साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है। ये जो तुम पे जुल्म करती हो ना, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर मेरी बेटी पिंकी बहुत छोटी है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसको बख्श दो, उससे काम मत करवाया करो बेटा। माँ ने तो मुझे माफ कर दिया, आप भी तो कुछ बोले। मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने जो कुछ आप लोगों के साथ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे सर पे दौलत का बहुत ज्यादा गुरूर था। दीदी ने मुझे समझाया मैं गलत कर रही हूँ आप लोग के साथ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। हम सब मिलजुल के इस घर में रहेंगे, मिल बांट के काम करेंगे। सारी गलती मेरी है। मैंने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, आपको नौकर समझा। आप तो मेरे पति हैं, भगवान है मेरे भगवान। प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा कभी मुझसे गलती नहीं होगी। पूजा भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हें माफ करूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया ना वो तो शायद मैं माफ कर भी देता, पर तुमने जो मेरी माँ और मेरी बहन के साथ किया ना वो मैं भूल के भी माफ नहीं कर सकता। अब मैं अपनी माँ और बहन को लेके हमेशा हमेशा के लिए गाँव जा रहा हूँ। तुम्हें मकरूर है ना अपने इस घर पे, तो रहो अकेली। पप्पू पप्पू ये सब क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ाई हो रही है नीचे? बेटा अभी तुम छोटे हो ना, अभी तुम चुप हो जाओ। तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। नहीं पप्पा मुझे जानना है मम्मी पापा दादी की में क्यों लड़ाइयाँ हो रही है। आप मुझे ऊपर क्यों लेके आ गई? मुझे जाना है नीचे, देखना है क्यों इन सब में लड़ाइयाँ हो रही है। बेटा अभी तुम छोटे हो ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। राजू राजू कहाँ हो तुम? नीचे आओ। पप्पा मैं नीचे जा रहा हूँ, मम्मा मुझे आवाज दे रही है। राजू रुको, अभी तुम नीचे मत जाओ, नीचे भी बड़े बात कर रहे हैं। पप्पा मुझे नीचे जाना है, मम्मा मुझे आवाज दे रही है, फिर वो गुस्सा करेंगी, मुझे चप्पल से मारेंगी। पप्पा प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। राजू कहाँ हो तुम? नीचे आओ। बहरे हो गए हो क्या? अगर मैं ऊपर आई ना बहुत बुरी तरीके से मारूंगी। पप्पा प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। देखिए मम्मा कितनी बुरी तरीके से गुस्सा कर रही हूँ, मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा जाओ राजू, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हें आवाज दे रही है, शायद उनको कोई काम होगा। माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ माँ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसी घर में रहना है। माँ मैंने कहा है मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। पर माँ हम जा कर आए, कुछ तो बताइए। आपने छोटू को भी गोद में लिया हुआ है। माँ हम नाना के पास दूसरे गांव जा रहे हैं, अब से हम नाना के पास ही रहेंगे। नहीं माँ मुझे कहीं नहीं जाना, कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा पहला पेपर है। मम्मा मुझे टॉप करना है अपनी क्लास में। माँ मुझे नहीं जाना नाना के यहाँ। राजू तुमने अपने मुंह से ग्लव भी निकाला, जोर से थप्पड़ लगाऊंगी। मैंने कहा चुप होके चलो। बाबा दादी कहाँ हो आप लोग? देखो माँ मुझे लेके जा रही है, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना। बाबा दादी कहाँ हो आप सब? माँ मुन्नी रो रही है, मुन्नी को तो चुप करवा दो। माँ मुन्नी रो रही है। माँ राजू मुंह बंद करो, अब पाँव जल्दी जल्दी चलाओ। बहू ठहरो, कहाँ जा रही हो तुम? माँ मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना, सारी गलती मेरी है। माँ माँ इन्होंने मुझसे कहा ये मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ इसलिए आप लोग इस घर में रहिए, मैं पापा के पास जा रही हूँ। अब से मैं पापा के पास ही रहूंगी। माँ ये घर आपका है। माँ मैं जब तक इस घर में वापस नहीं आऊंगी तब तक वो मुझे खुद लेने नहीं आएंगे। बहू रुको, मेरी बात सुनो, मैं राम को समझाऊंगी। तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम चली गई तो बात और बढ़ जाएगी। बात को संभालना है हमें। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया ना तो आहिस्ता आहिस्ता राम भी माफ कर देगा। तुम्हें खुद राम के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। माँ पर वो तो मेरी शक्ल ही देखना नहीं चाहते, और मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। मैंने उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, उनको नौकर बना के रखा। कोई भी पति बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। माँ वो फिर भी शरीफ हैं, उन्होंने मुझसे एक लफ्ज तक नहीं कहा। बहू तुमने जो हमारे साथ किया ना उसकी चोट उसके दिल पे लगी है, तो जख्म भरने में टाइम तो लगेगा ना। बस तुम मरहम लगाती जाओ, फिक्र मत करो। ये देखो मैं बुला के लाई हूँ राम को, तुम राम से बात करो, तुम दोनों आपस में मसला सॉल्व करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सोचो, अगर तुम बच्चों को लेके चली गई तो बच्चे पूछेंगे नहीं, राजू नहीं पूछेगा माँ कहाँ लेके जा रही हो, क्यों लेके जा रही हो। इतने सवाल के जवाब दे पाओगी तुम राजू के? नहीं ना। जो कुछ भी हुआ उसको बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ, अब नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करो। मैंने राम को समझा दिया है, तुम दोनों बैठो और मैटर को सॉल्व करो। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहू मेरा बेटा एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम मुलायम। तुम बैठोगी प्यार से बात करोगी तो जरूर समझेगा, तुम्हें माफ भी करेगा। बस थोड़ा वक्त लगेगा। बहू तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम मेरा ऑर्डर समझ के मानोगी। समझ में आई तुम्हारे बहू? बहू मैं तुमको हमेशा बेटी माना, आज मैं बेटी के हक से तुम्हें रोक रही हूँ। तुम कहीं मत जाओ हमें छोड़ के, हम सब इस घर में साथ साथ रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की बहू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कहते हैं ना कल का भूला घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। बहू मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए हम गाँव चलते हैं, बाहर निकलेंगे, माहौल चेंज होगा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। शादी के बाद से तुम कभी भी हमारे साथ गाँव नहीं आई, गाँव आओगी तुम्हें भी देखने को मिलेंगी नई नई चीजें। गाँव में हमारा बहुत प्यारा सा एक घर है, तुम वो देखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुमने आज तक कभी गाँव की लाइफ नहीं देखी ना बहू, तुम तो शहर वाली हो।
जैसा आपको अच्छा लगे सासू माँ, अब जो आप बोलेंगे वही होगा। बहू ही हमारा गांव है, कैसा लगा तुम्हें? सासू माँ गाँव तो बहुत ज्यादा प्यारा है, मैंने तो कभी ऐसा प्यारा गांव नहीं देखा। छोटा है पर कितना खूबसूरत है सासू माँ, यहाँ कितना सुकून है। हमारे शहर में हबड़ दबड़ है, गाड़ियों की शोर, सब कुछ। बहू मैं यही तो कहती हूँ, जो सुकून गाँव में वो शहर में कहाँ। मैं तो सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए शहर आई थी और तुमने वहाँ रोक लिया, तो तुम्हारी मोहब्बत में रुक गई थी। पर मुझे सुकून अपने गाँव में ही मिलता है। चलो हम कुछ टाइम यहीं रहते हैं। जी सासू माँ, मुझे भी कुछ टाइम गाँव में गुजारना है और राम जी को राजी भी करना है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत राम जी को जरूर बदल देगी, क्यों नहीं। तुम राम के साथ प्यार से रहो, उसकी पसंद के खाने बनाओ। राम को खाना खाना बहुत पसंद है। जब तुम राम के साथ अच्छे तरीके से रहोगे, वो जरूर तुम्हारे प्यार में पहले की तरह पागल हो जाएगा। मैंने राम की आंखों में देखा है, वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।